भारत का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कोई कहेगा ताजमहल के नीचे के कमरे, या कोई कहेगा हिमालय की परछाइयों में छुपे योगी। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत सच में हुई थी? आइए देखते हैं। 18 अगस्त 1945 जापान के ताइयो के एयरपोर्ट से एक जापानी फौजी प्लेन उड़ान भरता है। उस प्लेन में बैठे हैं आज़ादी की लड़ाई का सबसे बहादुर सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि प्लेन क्रैश हो गया और उसके कुछ घंटे बाद नेताजी की मौत की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन इस खबर में कुछ तो अधूरा है, कुछ ऐसा जो आज़ादी के बाद से अब तक लाखों भारतीयों को बेचैन किए हुए है। ना तो उस प्लेन का मलबा पूरी तरह सामने आया, ना नेताजी का शव किसी को दिखाया गया, और ना ही कोई ऐसा प्रमाण जो कह सके कि वो सच में मर चुके हैं। ताइयुब के अस्पताल में जहां उन्हें ले जाया गया, वहां बताया गया था कि कोई बॉडी रिकॉर्ड नहीं मिला, ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट। क्या इतने बड़े नेता की मौत ऐसे ही रहस्य में डूब सकती है? कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्रैश के कुछ महीनों बाद कोलकाता के एक रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अपनी आंखों से देखा है। और फिर अगले कुछ दशकों में रूस से लेकर नेपाल तक बार बार ऐसी ही खबरें आई कि नेताजी जिंदा है। 1950 में जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत आए, तो उन्होंने खुद कहा कि भारत को आज़ादी गांधी की वजह से नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी फौज के डर से मिली है। उसके बाद कुछ खुफिया रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा गया कि नेताजी रूस में है और शायद सोवियत सरकार की कैद में, लेकिन भारतीय सरकार इस पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहती। क्यों? और फिर आता है वो मोड़ जिसने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक अजीबोगरीब साधु रहते थे जिसका नाम था गुमनामी बाबा। ना फोटो खिंचवाते, ना किसी से मिलते, लेकिन उनकी भाषा, चाल ढाल और आदतें सब कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलती जुलती थी। उनके कैमरे से एक दस्तावेज और सामान मिले जो किसी साधारण इंसान के पास होना नामुमकिन है। आज़ाद हिंद फौज के रिकॉर्ड्स, विदेशी चिट्ठियाँ, नेताजी की हैंडराइटिंग से मिलती जुलती डायरी, ये सब उनके कैमरे से बरामद हुआ। डीएनए टेस्ट की मांग उठी, लेकिन सरकार ने उसे कभी आगे नहीं बढ़ाया। अब सोचिए, अगर नेताजी की मौत हो चुकी थी तो फिर से सब क्या था? अगर वो साधु नेताजी नहीं थे तो उनके पास नेताजी का निजी सामान कहाँ से आया? भारत सरकार ने नेताजी की मौत की जांच के लिए 3 बड़े आयोग बनाए। शाहनवाज कमेटी ने कहा कि वो ताइवान में मरे। खोसला आयोग ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है, और मुखर्जी आयोग, जिसने करीब 6 साल तक जांच की, उसने साफ शब्दों में कहा कि नेताजी की मौत का कोई प्रमाण नहीं है और प्लेन क्रैश की कहानी में बहुत सारे गड़बड़ियां भी है। लेकिन जब ये रिपोर्ट 2005 से संसद में पेश की गई तो सरकार ने उसे नकार दिया। सोचिए, एक स्वतंत्र देश की सरकार अपने सबसे बहादुर नेता की सच्चाई को मानने से इनकार कर देती है। क्यों? क्या इसीलिए क्योंकि अगर नेताजी जिंदा होते तो भारत की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल जाती? क्या इसीलिए क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे? 2016 में सरकार ने नेताजी से जुड़ी कुछ गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की, लेकिन उनमें भी कुछ स्पष्ट नहीं था। जवाब अभी भी अधूरे हैं और सवाल आज भी जिंदा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई या उन्हें मरने का नाटक करना पड़ा? क्या वो रूस में कैद थे या फिर किसी और नाम से किसी और देश में जिंदगी गुजारते रहे? इतिहास कहता है कि कोई सच्चाई हमेशा के लिए दबाई नहीं जा सकती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक इंसान ही नहीं थे, बल्कि वो एक सपना थे, एक आग थे और एक आंदोलन थे, और उस आंदोलन का अंत अब तक किसी ने नहीं देखा। क्या आज़ाद भारत कभी उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगा जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस? अगर आप भी मानते हैं कि ये देश उस सच्चाई का हकदार है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, नेताजी मरे थे या उन्हें मरा हुआ दिखाया गया? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।